लोग नहीं बोलते हैं, एक सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं। आप तो गवर्नर साहब के अलावा पहचानते भी नहीं हो बाकी चार कौन से चार से हैं, बोल भी देंगे कहीं तो पता नहीं चलता। लेकिन वहाँ ये बहुत चल रहा, तो कल भी एक ने ऐसे ही बोला। लेकिन इन सब बातों का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, मार्केट ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इस पोलैंड की घटना ने थोड़ा सा जिगजैग किया। तो अब चूंकि आगे भविष्य में क्या हो सकता है कोई नहीं जानता, इस तरह की जियोपॉलिटिकल घटनाएं ना थोड़ा सा मार्केट को डराती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो मुझे लगता है इस वजह से रहा। अदरवाइज मार्केट में यूएस के क्यूज़ में कोई वैसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब कोई अननोन नोन हो जाए तो अलग बात है। एक चूँकि समय है तो मैं एक मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, यूएस के जो पेंशन फंड्स हैं ना उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मतलब क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि पेंशन फंड्स जो थे अमेरिका के ऑलमोस्ट 100, उन लोगों ने तमाम ऐसे एसेट्स में पैसा लगा रखा था जो बहुत लिक्विड और ज़्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में, उनमें से ये सब भी थे आपके क्रिप्टो। तो अब ये क्रिप्टो की पूरी मार्केट फिजल आउट हुई तो उनको हो रही है तकलीफ़। तो ये अभी एकदम शुरुआती खबर मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे पता चलेगा कि कितनी दिक्कत में है वो। लेकिन जो उनको पैसे चाहिए जो उसमें काफ़ी कमी आई है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये खबर धीरे धीरे जब डेवलप होगी और डेटा के खुलासे होंगे तो पता चलेगा। लेकिन मतलब पूरी दुनिया में ये लोगों ने यही किया था कि जो सबसे बढ़िया एसेट चल रहे हैं उधर पैसे लगाए खूब। अब बिटकॉइन और तमाम डोजी कॉइन और पता नहीं कौन कौन से कॉइन्स थे, उनमें एक बहुत ही ड्रीम रन रैली चली थी, अब वो हो रही फिजल आउट। तो इसलिए सब तरफ लोगों की ये दिक्कत बढ़ रही है। तो यूएस के पेंशन फंड में भी दिक्कतें हैं। ये सब थोड़ा सी चीज़ें ध्यान रखते चलेंगे। ठीक है, आज की अपडेट, रिजल्ट सीजन तो खत्म, तो थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ रही है आपके लिए। बढ़िया ऐसे 20 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है जो स्क्रीन्स पे ऐड करने की ज़रूरत। कुछ नोन है डेवलपमेंट्स, कुछ अननोन है जिस पे आज रिएक्ट करेंगे। अब उसमें एक से एक नोन डेवलपमेंट है हिंदुस्तान जिंक। आपको याद होगा इस हफ्ते की शुरुआत में इन्होंने बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट करा था, ये कहते हुए कि हम अपना सेकेंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने जा रहे हैं। वो बोर्ड मीट दरअसल आज शेड्यूल्ड है। जानी जाती है अपने डिविडेंड डोल आउट्स के लिए रखेंगे स्टॉक को रडार पे। हालांकि इस डेवलपमेंट के बीच स्टॉक, वैसे अब इस डेवलपमेंट का कितना फैक्टर इन हुआ और कितना वो चाइना रिलेटेड डेवलपमेंट जो आ रहे थे उस, क्योंकि मेटल एज अ स्पेस आपको याद हो निजी टीम में भी था, बीच में मेटल्स आउट परफॉर्म करने शुरू कर रहे थे, कोई हिंडाल को तो फाड़ दिए थे एकदम तेजी में। तो अब वो कितना वो था और कितना ये डेवलपमेंट की इंटरिम डिविडेंड पे बेट, दोनों का तड़का होगा। तो जरा से वॉच आउट करेंगे। अब डिविडेंड डोल आउट कितना होता है उस पर अब इवेंचुअल रिएक्शन होगा। तो पहला स्टॉक जो रडार पे रखना है, अब हिंदुस्तान जिंक अगर रडार पे रख रहा हूं मैं, डिविडेंड डोल आउट होने वाला है, तो वेदांता क्यों नहीं? वेदांता तो इसकी पेरेंट है। वेदांता के पास इस कंपनी का 65%, टू बी प्रिसाइज 64.92% स्टेक है। तो हिंदुस्तान जिंक का जितना डिविडेंड डोल आउट होता है पूरा वेदांता की तरफ चैनलाइज होता है। फिर वेदांता इस आमतौर पे ऐसा होता है कि ये इंटरिम डिविडेंड की बोर्ड मीट करते हैं, उसके बाद वो जो डिविडेंड आया होता है उसे रीचैनलाइज किया जाता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो वेदांता को रखेंगे रडार पे, पर मेटल्स का रिसेंट थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस रहा है, ये देख के चलना है। तो हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड मीट इंटरिम डिविडेंड पे आज रब ऑफ, अगर डिविडेंड डोल आउट अच्छा हुआ तो वेदांता वैसे ही फोकस में आएगा। तो इन दोनों स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। दो लार्ज ट्रेड्स हुए इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, रखिए रडार पे। कल एक डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग थी, डिसअपॉइंटिंग नहीं, अगर आपने उस आईपीओ के बारे में पढ़ा था तो वैल्यूएशन टेबल पे काफी रिच रखे गए थे और प्लस ल्यूकवार्म ठंडा रिस्पांस मिला था आईपीओ को। तो पता था कि डिस्काउंट होगा, ठंडी लिस्टिंग होगी, पर थोड़ा सा प्रेशर माउंट हुआ। कल अपने इशू प्राइस से 12% नीचे जाके फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस बंद हुआ। पर उस कमजोरी में दरअसल ये क्लोज तो हुआ 324 पे, उस प्रेशर जब आ रहा था तब 340 के आसपास MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 5.5 लाख शेयर्स खरीदे। तो कमजोरी में कुछ बाइंग इमिनेट होती हुई, होपिंग की कुछ स्टेबिलिटी। कल जिन ने आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से लिए थे उन्होंने अपना डंप कर दिया। वो प्रेशर शायद अब थोड़ा सा खत्म हो रहा हो, और जब MIT जैसे इन्वेस्टर्स घुसने की तैयारी कर रहे हैं, घुस गए तो शायद आज साइंस ऑफ स्टेबिलिटी दिखा दे। पर क्योंकि डे 2 ही आज, मुझे वॉच आउट करने की जरूरत, इसीलिए इसको अभी रडार पे रखेंगे आज के लिए। कुछ आ गया है थोड़ा सुने क्या ट्रम्प साहब अपने अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सुनाइए ना, सुनाइए ट्रम्प साहब इतना लाइव सुनिए। North Korea had not launched a single long-range missile since my summit with Chairman Kim Jong-un nearly 3 years before. We developed a relationship, and that's a good thing, not a bad thing.
It's a good thing. Very good thing, actually, because look at what's happening today. My opponents made me out to be a warmonger and just a terrible person who would immediately go into war. They said during the 2016 campaign that if he becomes president, there will never be a war within weeks, and we will have wars like you've never seen before. It will happen immediately, and yet I've gone decades without a war, the first president to do it for that long a period. The world was at peace, America was prospering, and our country was on track for an amazing future because I made big promises to the American people, and unlike other presidents, I kept my promises. I kept them. Thank you very much. Under our leadership, we were a great and glorious nation, something you haven't heard